नमस्कार दोस्तों, आप आ चुके हैं एयू लेक्चरर पे। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे टॉप 20 जियोग्राफी के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने की संभावना बनी रहती है। मैं पिछले साल के और मॉडल पेपर्स देखकर कुछ क्वेश्चन लाया हूं, तो इनको ज़रूर देखिएगा। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? तो बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा लोहा कौन राज्य प्रोड्यूस करता है। तो क्या वो कर्नाटक है, गोवा है, उड़ीसा है, झारखंड है? और आपको इन्हीं में से छांटना है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर ए को आप याद रखना, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। सेकेंड, आप देख रहे होंगे कौन सी मिट्टी पर कपास की खेती सर्वोत्तम होती है। तो आपको बताना है कि किस मिट्टी पे कपास सबसे अच्छा उगता है। तो क्या वो लाल मिट्टी में अच्छा होता है, जलोढ़ मिट्टी में अच्छा होता है, काली मिट्टी में अच्छा होता है, या पर्वतीय मिट्टी में, यानी कि पर्वतीय इलाकों में? तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी में कपास सबसे अच्छा होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा में कौन सा ऐसा खनिज है जो सबसे ज़्यादा होता है? तो क्या वो तांबा होता है वहाँ पे, या मैग्नीज होता है, या टिन होता है, या लौह अयस्क होता है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो उड़ीसा है वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे हैं? तो आगे है, इनमें से बताना है कि किस जगह जूट सबसे ज़्यादा होता है। तो आइए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बिहार, दूसरा असम, तीसरा यहाँ पे उड़ीसा, और डी नंबर आपका है पश्चिम बंगाल। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जूट होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, किस राज्य में कौन चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, इन सब से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको भी याद रखिएगा, किस राज्य में कौन फसल अच्छी होती है, चाय कहाँ उगती है। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो बताना है किस प्रकार की कृषि फसल है। क्या रोपड़ की फसल है, निर्वाहन की फसल है, दुग्ध है, या रबी है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी चाय है वो हमारी रोपड़ की फसल है। तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो क्या धान पर पड़ा, तिलहन पर पड़ा, गेहूं पर पड़ा, जौ पर पड़ा? तो यहाँ पे बता दूं, तिलहन जो लिखा हुआ है, तिलहन से मतलब था जो तेल वाली फसलें हैं, जैसे सरसों हो गई, तिल्ली हो गई, राई हो गई, इन सब से था। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गेहूँ। सी नंबर टिक कर लीजिएगा। जो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था वो आपका गेहूँ पर पड़ा था। इसके बाद गेहूँ की उत्पादन बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, बाकी ऑप्शन आपके नीचे हैं तो उधर भी चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो आपको कुछ उद्योग दिए होंगे, उनमें से बताना है कि कौन कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र, ये पूर्णतः कृषि पर आधारित है, क्योंकि इसका जो कच्चा माल होता है सिल्क, वो आपके सिल्क कीट से बनता है। तो ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है, लेकिन ये आपका कृषि से आधारित है, तो ये आपका सही नहीं रहेगा। जो अगला ऑप्शन है आपका सीमेंट, यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे। जो सीमेंट है इसमें आपका कोई भी कृषि से संबंधित चीज़ नहीं लगती। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन है। आठवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर जानेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आठवां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? यहाँ पे है, लिख लीजिएगा। तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कैसे कहते हैं। क्या कोलकाता को कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं, दिल्ली को कहते हैं, पुणे को कहते हैं? तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बेंगलुरु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी मानी जाती है भारत में, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन है ये सारे बेंगलुरु में ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं हैं? तो बताना है कि इनमें से कौन राज्य ऐसे हैं जहाँ पे आपके कारखाने वस्त्र के नहीं हैं। तो
क्या छत्तीसगढ़ में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, मेघालय में नहीं है, और डी नंबर आपका दिया हुआ है इनमें से सभी जगह नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे आपके एक भी वस्त्र के उद्योग नहीं मिलेंगे, कारखाने नहीं मिलेंगे, तो छत्तीसगढ़ भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो आपको पता ही होगा भारत हमारा तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, तो इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, इधर भी समुद्र, तो ज़्यादा व्यापार होने की संभावना किस मार्ग से है? तो समुद्री मार्ग से। तो ये थोड़ा सेंस वाले क्वेश्चन है, इनको आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या स्थल मार्ग नहीं हो सकता, वायु मार्ग भी नहीं हो सकता, तो आपका समुद्री मार्ग है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत जो है सबसे ज़्यादा व्यापार अपने समुद्री मार्गों से करता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना है डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, क्या 5 है, क्या 6 है, क्या 7 है, या ऑप्शन नंबर डी 8 है। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भारत में कुल डाक के क्षेत्र हैं उनकी संख्या आपकी 8 है, तो 8 आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा हिस्ट्री टाइप में क्वेश्चन है लेकिन पूछेगा, भारत में रेल परिसंचलन की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है भारत में रेल सबसे पहले किस सन में चली थी। क्या आपकी 1753 में चली थी, 1653 में चली थी, 1853 में चली थी, 1953 में चली थी? तो जो इसमें का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपकी पहली ट्रेन भारत में 1853 में चली थी। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? तो यहाँ पे 2 राज्य हैं बिहार और झारखंड, में देश का कितने प्रतिशत, मतलब इन दोनों राज्यों को मिलाकर कितना ये अभ्रक देश को देते हैं? तो क्या 60%, 70%, 80% या 90%? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो बिहार और झारखंड से भारत को 80% अभ्रक प्राप्त होता है, बाकी अन्य राज्यों से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्या पर्वतीय मिट्टी? बाकी ऑप्शन नीचे हैं तो उधर भी चलेंगे। यहाँ पे ऊपर था पर्वतीय मिट्टी, आपका ऑप्शन नंबर 2 है मरुस्थलीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है जलोढ़ मिट्टी। तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो आपकी जलोढ़ मृदा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जलोढ़ मृदा याद रखना सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत के किस राज्य में आपको बताना है सबसे अधिक वन है? क्या केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आप सी टिक कर लीजिएगा और याद भी रखिएगा मध्य प्रदेश में ज़्यादा वनों का विस्तार मिलता है देखने को। अगला क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछता है, यहाँ पे पिछले बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा था OMR के रूप में, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत। तो आपको बताना है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? क्या कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं? गैर परंपरागत और परंपरागत इन दोनों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोयला भी प्रकृति से मिलता है, पेट्रोलियम भी, और प्राकृतिक गैसें भी। जो प्राकृतिक से नहीं मिलती वो है परंपरागत। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी को टिक कर लीजिएगा, ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो बी नंबर को टिक करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां नंबर, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। आपको बताना है कि दक्षिण भारत की कौन सी सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? क्या तुंगभद्रा है, अमरावती है, या चंबल है, या हीराकुंड है? तो आपको बताना है दक्षिण भारत की। तो इसमें भी सेंस लगाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तुंगभद्रा।
चंबल आपकी दक्षिण भारत में नहीं बहती, जो हीराकुंड है वो आपका उड़ीसा में बहता है। अमरावती भी आपकी दक्षिण भारत में नहीं बहती, तो जो बहती है वो आपकी तुंगभद्रा नदी है। तो परियोजना भी उस पर बनेगी, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ए नंबर, तुंगभद्रा नदी। तो इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये जो है इनमें से आपको बताना है कौन गंगा नदी के तट पर नहीं है। तो कानपुर नहीं है, या भगलपुर नहीं है, जबलपुर नहीं है, वाराणसी नहीं है। तो आप सबको पता ही होगा, जो कानपुर है वो भी आपका गंगा के तट पर है, जो आपका भगलपुर है वो भी आपका गंगा के पास है, और जो आपका वाराणसी है ये तो गंगा के तट पर ही बसा हुआ है। जो आपका ऑप्शन नहीं है गंगा के तट पर वो है आपका जबलपुर। जो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा था नहीं है, तो जबलपुर आपका गंगा के तट पर नहीं है। मैं ज़्यादा इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बसा रहे क्वेश्चन। अगला पढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो क्या असम में होता है, कर्नाटक में होता है, केरल में होता है, या तमिलनाडु में होता है? तो जो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो कहवा होती है वो आपकी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। कॉफ़ी के बीज होते हैं जो ये कहवा होती है, इसकी फसल होती है। जो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां नंबर क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है मूंगफली सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है। क्या बिहार में होती है, महाराष्ट्र में होती है, गुजरात में होती है, या कर्नाटक में होती है? तो आज के लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में आपका सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है, तो इसको भी याद रखिएगा। लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी चैनल पे आपकी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, तो वीडियो आपको यहाँ पे पुरानी भी मिल जाएंगी, और इस साल आपके जो पेपर होने वाले हैं उसकी तैयारी इसी चैनल पे होती है। धन्यवाद।